बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सही सलामती अता करे। आज मैं जो रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ वो है रात की बची हुई रोटियाँ या एक दिन पुरानी रोटियाँ। उसे आप ज़ाया ना करें, उसके एक सालन तैयार करके मज़ेदार सा आप खाएँ। इसके लिए मैंने एक देगची में आधा कप के करीब मैंने घी ले लिया, तेल ले लिया। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया और ज़ीरे को थोड़ा सा हम भूनेंगे। फिर एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। लाइट ब्राउन करेंगे, अच्छी तरह से भून के जब तक प्याज ब्राउन होता है। ये रोटियां हैं मेरे पास, 3 अदद रोटियां हैं। इसे मैं तोड़ के एक बाउल में डाल दूंगी। बिल्कुल छोटे छोटे पीस नहीं करने हैं, सही नॉर्मल पीस करने हैं इसके रोटियों के टुकड़े। एक गिलास पानी डाल के इसे गीला होने के लिए भिगो के रख दूंगी 5-10 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं। अब हम प्याज को देखेंगे, हल्का सा सुनहरी जैसा होने लगेगा, लाइट ब्राउन। उसके बाद मेरे पास 2 छोटे साइज़ के टमाटर हैं और एक कैरी के 2 टुकड़े हैं मेरे पास कटे हुए, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आधी छोटी चम्मच या आधी टीस्पून लाल मिर्च मैं इसमें ऐड करूंगी और हल्दी भी आधी टीस्पून। नमक भी आधी टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। चाट मसाला भी आधी टीस्पून। सब छोटी चम्मच आधी इस तरह से डाल देने हैं। चाट मसाले हैं, इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। टमाटर नरम हो गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी आधा टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर। हरी मिर्चें हैं 4-5 साबित, वो ऐड कर देंगे। अब रोटियां गीली हो चुकी हैं, पानी निकाल के वो भी इसमें ऐड कर देंगे। पानी नहीं डालना है, पानी हटा देना है। हल्का हल्का सा हिलाएंगे, ज़्यादा नहीं, वरना रोटियां पूरा चूरा हो जाएंगी। आधी प्याली के करीब मटर थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। आप चाहे तो गाजर, गोभी, सब्ज़ी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में कुछ खाने को ना हो, एक रोटी हो, सालन ना हो, तो फिर आप परेशान ना हो, इस तरह से रोटी का सालन बना के भी आप खा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा और टेस्टी होता है। थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर ताकि रोटियां और मज़ीद नरम हो। और ये इमली का आधी छोटी सी 2 चम्मच के करीब तकरीबन इमली थी मेरे पास, वो मैंने भिगो दी थी। इसका पानी 1 प्याली के बराबर वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हल्की आंच पे ढक के रख दिया है मैंने। अब माशाल्लाह देखिए 5-10 मिनट में हल्की आंच में रोटियां नरम हो चुकी है। रोटियों को ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, वरना पूरा चूरा हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। साबित साबित सी रखनी है ताकि खाने में मज़ेदार लगे। धनिया छिड़क दिया मैंने ऊपर से। अब मैं इसे निकाल रही हूँ बर्तन में, डिश आउट कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा सा इसका लुक हो रहा है, इतनी अच्छी सी लग रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं आपको ज़रा टेस्ट करके ही बताती हूँ कैसे बना है ये। अब देखिए माशाल्लाह कितना खिला खिला सा, कितना फ्रेश रोटियां हो गई हैं ये माशाल्लाह से, और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगी। इसे आप अचार, रायता इस तरह से खा सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कितना अच्छा मज़ेदार सा है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को नए आने वाले ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें, बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।